के वोट से, जनता के नोट से जिनकी हैसियत बड़ी हुई राजनीति में, वो लोग कह रहे हैं कुंभ में पैसा फूका जा, बर्बाद हो रहा है। मैं समझना चाह रहा हूं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में आगजनी हुई नहीं, संभल में टायर डाल के जिंदा जलाए गए लोग नहीं, फिर क्यों छोड़ के भागे मकान? संभल में जब जब पलायन हुआ इन्हीं कारणों से हुआ, 78 में हुआ हो और चाहे 92 में हुआ। और अगर इस मुल्क के अंदर बगैर किसी जुर्म करे कोई शख्स अपने घर को छोड़ के जा रहा है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, अमिताभ जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, मैं बहुत दिनों से आपको देखता हूं, आप एक बेबाक और निडर साथी है, पत्रकार है, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आप तो अब नेता बनते चले जा रहे हैं। कि सरकार के ने लोगों के मन में, खास तौर से एक धर्म विशेष के मन में इतना भय पैदा कर दिया है कि शरीफ आदमी भी सोच रहा है कि हो सकता है कल को हम इनके ट्रैप में आ जाए। आप लोगों का चश्मा का एक रंग होता है, जानते हैं, जिस पार्टी में रहोगे उसी रंग का चश्मा लगाओगे, हमको सब मालूम है भैया। कल तक जो सफाई थे वो भाजपा में आ गए तो वो दूसरी बात बोलने लगे, जो भाजपा सफाई होगा वो दूसरी बोलने लगे। ओवैसी का आदमी कल को कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा तो ओवैसी को गलत बताएगा। हमें मालूम है आपका पेंडुलम कितनी दूर घूम सकता है यार, इसलिए अपने तक सीमित रहो। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट है। और दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। दोस्तों, संभल में जिस तरह से जो दंगे हुए थे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है अभी जो है कुछ लोग भागे हुए हैं, ताला लगा के भागे हुए हैं जो अपराधी, उनके पोस्टर जो है संभल में लगा दिए गए हैं। इसको लेके जो है विवाद छिड़ा हुआ है और जो समाजवादी पार्टी है खुल के जो है उन लोगों के दंगाइयों के समर्थन में उतर आई है और बोल रही है कि भैया ये लोग जो है सरकार जो है मुसलमानों को जो है परेशान कर रही है, मुसलमान विरोधी सरकार है और इनके डर से जो है लोग जो है मुसलमान जो है वहाँ से पलायन कर रहा है। इस बात को साथ ही साथ जो है ओवैसी भी उठा रहा है और बोल रहा है कि भैया संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, इसी विषय पर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने लालू प्रसाद यादव का एक बयान दिया होगा, देखा होगा कुंभ को लेके। उन्होंने इसको फालतू और बकवास बता दिया कि ये जो कुंभ है ये फालतू है, ये बकवास है, मतलब इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज सभी इन ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से जो है उखाड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं, संभल में दंगा हुआ नहीं, संभल में आगजनी हुई नहीं, संभल में टायर डाल के जिंदा जलाए गए लोग नहीं, फिर क्यों छोड़ के भागे मकान? संभल में जब जब पलायन हुआ इन्हीं कारणों से हुआ, 78 में हुआ हो और चाहे 92 में हुआ हो। संभल के ताल्लुक से सबसे पहली बात तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पलायन का जिक्र नहीं किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है, उन्होंने उसको एक्स पर शेयर किया है, सीधा समझ लीजिए। तो इसके बारे में अखबार की एक रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस के जो साहू साहब हैं उन्होंने वहां की रिपोर्ट करी है, उन्होंने वहां पे जाके ग्राउंड रियलिटी को अपने अखबार में छापा है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये इज्तिमाई तौर पे जो खौफ और हिरासा का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से डरा कर लोगों को निकाल दिया जा रहा है, तो आप 1000 घरों पे ताला पड़ गया तो आप चाहते हैं कि 1700 घरों पे ताला पड़े? मैं कहता हूं सर, जिसने जुर्म किया है वो हमेशा उसके घर पे ताला नहीं, उसको जेल में डरना चाहिए। और अगर इस मुल्क के अंदर बगैर किसी जुर्म करे कोई शख्स अपने घर को छोड़ के जा रहा है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत बुरी बात है। और दूसरी बात, अमिताभ जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, मैं बहुत दिनों से आपको देखता हूं, आप एक बेबाक और निडर साथी है, पत्रकार है, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आप तो अब नेता बनते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आने वाली 27 में या उसके बाद 29 में आप किसी न किसी पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे हुए नजर आएंगे या राज्यसभा में महोदय को भेज दिया जाएगा। क्योंकि नदवी साहब, ठीक है जी, नदवी साहब, ठीक है, ठीक है नदवी साहब, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। आप जिस पार्टी में हो ना, जिसके सदर ओवैसी असदुद्दीन है, इनके अब्बा जब दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट थे ना, उस दौर में भी मेरे पास प्रस्ताव था, ठीक है ना? आप इस चक्कर में ना पड़ो, आप खेलो को खाओ, आप क्या चक्कर पड़ रहे हो कि मैं 27 में क्या करूंगा और 32 में क्या करूंगा? आप इन्हीं से अपनी सेटिंग रखो यार, कहां चक्कर पड़ रहे हो? इन सब में मत पड़ो, आप अपना आगे बढ़े रहो, ठीक है? ये सब चक्करों में ना पड़ो, वो आप नहीं समझ पाओगे, वो मुश्किल हो जाएगी और हमारी जैसी बात भी नहीं कह पाओगे, उसमें खतरे बहुत हैं। क्या आप लोगों का चश्मा का एक रंग होता है, हम जानते हैं, जिस पार्टी में रहोगे उसी रंग का चश्मा लगाओगे, हमको सब मालूम है भैया। कल तक जो सफाई थे वो भाजपा में आ गए तो वो दूसरी बात बोलने लगे, जो भाजपा सफाई हो गए वो दूसरी बोलने लगे। ओवैसी का आदमी कल को कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा तो ओवैसी को गलत बताएगा। हमें मालूम है आपका पेंडुलम कितनी दूर घूम सकता है यार, इसलिए अपने तक सीमित रहो मित्र, ज्यादा चकल्लस में न पड़ो, फिर ज्यादा चकल्लस में पूरी कुंडली खुल जाती है और फिर मैं इनके अब्बा हुजूर से बात शुरू करूंगा ओवैसी के, तब इसलिए छोड़ो, कहां सबके पर्दे उखड़वाओगे, आप ही के लिए नुकसान होगा, मेरा तो खैर क्या नुकसान होगा। अशोक, मैंने जितने भी पलायन देखे, मास स्केल पर पलायन, ठीक, वो केवल तभी देखे जब बड़ी हिंसा हो, व्यापक जनसंहार हो, नरसंहार हो, लोग जिंदा जलाए जाने लगे, तब पलायन होता है। सामान्य स्थितियों में तो चोर भागता है, पुलिस 4 रिश्तेदारों का दबिश देती है, वो चारों ताला बंद करके भाग जाते हैं।
अब आदमी मकान बंद करके भाग गया तो इससे दबिश देना भी बंद नहीं हो सकता। अपराधी है तो खोजा जाएगा। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो आपने संभल का जिक्र किया उसमें यही है कि सरकार के ने लोगों के मन में, खास तौर से एक धर्म विशेष के मन में इतना भय पैदा कर दिया है कि शरीफ आदमी भी सोच रहा है कि हो सकता है कल को हम ही इनके ट्रैप में आ जाए। क्योंकि ये सरकार तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है अमिताभ जी, फेयर पॉलिटिक्स इनको नहीं आती है। ये हमेशा बदले की भावना से और एक धर्म विशेष के को दिमाग में, जाति विशेष को दिमाग में रख के ये शासन प्रशासन कार्रवाई करता है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये नैरेटिव बहुत खराब है। एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है, मेरे मन में खड़ा है तो जनता के मन में भी। संभल में सिर्फ 1000 घर हैं मुसलमानों के, वही जुल्म जाति से भाग गए। वहां तो हजारों घर हैं, हजार घर हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है। बाकी लोगों को जुल्म नहीं लगा, बाकी लोगों को आइसक्रीम लग रहा है, इनको जुल्म लगा। क्या पूरा संभल भाग गया, खाली हो गया? बोले नहीं अब वहां केवल इकबाल महमूद बचे और कोई नहीं बचा? ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या कि शफीकुर रहमान बचे हैं, नहीं ये जियाउर रहमान बचे हैं और इकबाल महमूद बचे? ऐसा तो हुआ नहीं। बाकी लोग क्यों? अगर इतना जुल्म है कि 1000 लोग बंद करके भाग गए तो फिर बाकी क्यों नहीं चले गए? संभल खाली क्यों नहीं हो गया? नहीं ना। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम ठीक नहीं। और एक तीसरी बड़ी बात कि हम जितनी बड़ी बड़ी बातें भारत के आत्मतत्व के बारे में सहजता से कही जाते हैं, बिना कोई परवाह किए कि इससे भारत का मन दुखता है। जो व्यक्ति देश की राजनीति में बड़ी भूमिका में रहे हैं, वो लोग सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं फालतू है कुंभ, जिसमें देश के 53-54 करोड़ लोग स्नान कराए, जिसकी मान्यता के चलते, जिसकी आस्था के चलते, उसको फालतू घोषित कर रहे हैं कुछ नेता। जनता के वोट से, जनता के नोट से जिनकी हैसियत बड़ी हुई राजनीति में, वो लोग कह रहे हैं कुंभ में पैसा फूका जा, बर्बाद हो रहा है। अच्छा, कुंभ में पैसा बर्बाद होता है और नाच गाने में पैसा चक्रवर्ती ब्याज की दर से बढ़ता है क्या? नहीं ना। नाच गाने में पैसा चक्रवर्ती ब्याज की तरह से गरीबों का उत्थान में लगता है क्या? नहीं ना। कोई 2 करोड़ ले जाता, कोई 3 करोड़ ले जाता, नाचने वाले नाचने वाली नहीं, वो सार्थक है। कुंभ आस्था से अद्वितीय है और अर्थव्यवस्था में अनुपम है। उसकी आस्था से अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था ना भी हो तो भी आस्था हिमालय जितनी है। लेकिन अर्थव्यवस्था का चैप्टर अलग से खूब पढ़ के देख लीजिए। 7500 करोड़ रुपया लगाया दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने मिलकर हमारे और अशोक भाई के टैक्स का, और 3 लाख करोड़ प्लस सरप्लस हो गया। जोड़ घटा के देख लीजिएगा। हमारे नदवी साहब की भी गणित अच्छी है, उन्होंने तुरंत बताया था 914 का क्या हुआ। वो भी देख लें कि 7500 करोड़ लगाने के बाद 3 लाख करोड़ का इन्हांसमेंट है राजस्व के टर्नओवर में, व्यापार के टर्नओवर में। मेरे ख्याल से ये तो कक्षा 5 का आदमी भी समझ जाएगा, कि बच्चा समझ जाएगा फायदे का है कि नहीं है। मैं कुंभ को सौदा नहीं कह सकता ना। कुंभ हमारी आत्मा का उद्घोष है। और मैं कुंभ में आने वाले लोगों को भीड़ भी नहीं कहता। ये भीड़ शब्द भी ठीक नहीं। भीड़ चुनाव की रैलियों में आती है नेताओं को सुनने, वो भीड़ होती है। ये भीड़ नहीं है, ये भारत माता का जीवंत जागृत स्वरूप है। करोड़ों लोग संगम के तट पर हैं, इनका ही सामूहिक चित्र भारत माता का चित्र है, मां भारती का चित्र है। वही, उसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। जो भीड़ कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। भीड़ नहीं है। और अशोक जी से एक बात कहूंगा, मैं अपनी बात के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करके बात समाप्त कर दूंगा। मेरी ना मानो, पंडित जी की तो माननी पड़ेगी जब तक इंडिया अलायंस में है। अशोक जी, पंडित जी ने कहा था कि भारत माता कौन है, तो गांव वाले जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि जो 32 करोड़ लोग हैं आजादी के तुरंत बाद, क्या इनका साझा चेहरा ही भारत माता का चेहरा है। वही बात मैं दोहराता हूं कि कुंभ में जो 53 करोड़ गए, ये भारत माता का विग्रह है, ये भारत माता का चेहरा है। इसको मैं भीड़ नहीं कह सकता। भीड़ नेताओं को सुनने आती है, क्या मुजरे में जाती है, गाने बजाने में जाती है,
नाचने गाने वालों को देखने सुनने जाती होगी। कुंभ में जो नहाने आता है वो भारत के आत्म तत्व से साक्षात्कार करने आता है। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नोतरी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। ये लोग जो है संभल में जो दंगाई हैं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को मुसलमान विरोधी घोषित करने पर लगे हुए हैं। दोस्तों वैसी भी यही कर रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, इस तरह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये लोग कश्मीर में जो जिस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था उस पे जो है अपनी जो है आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं जो है कुंभ को लेकर जो लालू यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर भी आज बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।